3 महीने तक जेल जाने वाला पहला शख्स अगर हिंदुस्तान का है, उस शख्स का नाम है हुज़ैफा रशीदी साहब, जो राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के स्पोक पर्सन भी हैं, प्रवक्ता भी हैं। आप उनको सुनेंगे तो यकीनन आपको महसूस होगा उनकी बातों को, एक एक बातों में उनकी इतनी दमदारी है। अगर आप उनको सुनेंगे तो आप खुद भी सोचेंगे कि जो अख्तर इलाहाबादी आप उनके लिए कह रहा है ये शायद कब होगा। मैं उनको आवाज देता हूं, वक्त बहुत का, मैं उनके लिए बहुत कुछ मुझे बोलना था। मैं 4 में से पढ़ता हूं उनके लिए कि न लिखो तुम नई वरना पुरानी याद आएगी। आप सब बाज़ों सामाइन समझदार लोग हैं, तबीयत की जरूरत नहीं है, शेर पढ़ता हूं कि न लिखो तुम नई वरना पुरानी याद आएगी, तुम्हें फिर बद्र की सारी कहानी याद आएगी। न लिखो तुम नई वरना पुरानी याद आएगी, तुम्हें फिर बद्र की सारी कहानी याद आएगी। अगर खामोश है तो बेजुबान हमको न समझो तुम, अगर हम आ गए जिद पर तुनानी याद आएगी, अगर हम आ गए जिद पर तुनानी याद आएगी। जोरदार तालियों में इस्तकबाल करें हुज़ैफा रशीदी साहब माइक पर। नहीं होती कभी साहिल के अरमानों से वाबस्ता, हमारी कश्तियां रहती हैं तूफानों से वाबस्ता, और हमारा ही जिगर है और हमारा ही कलेजा है, हम अपने जख्म रखते हैं नमकदानों से वाबस्ता। और नलेचल खानकाहों की तरफ है शेख हरम, मुझको मुजाहिद का तो मुस्तकबिल है मैदानों से वाबस्ता। शुरू करता हूं उस रब के नाम से जिसके कब्जे में हम सब की जान है। मैं सिर्फ 5 मिनट लूंगा आप लोगों का, तो मेरी दरखास्त है कि खामोशी से सुने। बच्चे, ए बेटा एकदम खामोश होकर 5 मिनट बात सुनिए। मेरी माँ बहनों, मेरे दोस्तों, नौजवान साथियों, जैसा कि आप तमाम लोगों को बताया मुझसे पहले लोगों ने, महाराष्ट्र के अंदर इस वक्त इलेक्शन चल रहे हैं और तमाम पार्टियां आपके बीच में आ रही हैं। इस सीट पे तमाम प्रत्याशी आपके बीच में आ रहे होंगे। फैसला आपको करना है कि आपका वोट का हकदार कौन है, आखिर वो कौन लोग हैं जिनको आपको अपना वोट देना चाहिए। इसी सीट पर राष्ट्रीय उलमा काउंसिल जो हमारी पार्टी है, उसने आपके दरमियान में अंदलिब सुल्तानपुरी साहब को प्रत्याशी बना करके मैदान के अंदर भेजा है। आखिर हम लोग राष्ट्रीय उलमा काउंसिल को क्यों वोट करेंगे? मेरे दोस्तों और साथियों, पिछले 10 साल हम लोग, हमारी पार्टी, हमारे कौमी सदर मर्द मुजाहिद मौलाना आमिर रशादी साहब खामोश थे। हमने अपनी एक्टिविटी को रोक दिया, बंद कर दिया, सिर्फ इसलिए कि ये जो सो कॉल्ड सेकुलर लोग हैं, जो अपने आप को सेकुलरिज्म का दम भरते हैं, जो घूम घूम कर मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, इन लोगों ने पिछले 10 सालों में जब कभी भी इस मुल्क के अंदर मुसलमानों पर ज्यादतियां हुई, मुसलमानों पर जुल्म हुआ, तो अपनी जबान खोलना भी गवारा नहीं समझा। हम खामोश थे, हम नहीं लड़ रहे थे इलेक्शन, ये सोच करके कि जो लोग कह रहे हैं इस वक्त घूम घूम के कि हमारे लड़ने से फला पार्टी को फायदा पहुंचेगा, आज वो कोई नजर नहीं आ रहा। मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि पिछले 10 साल जब आप खामोश थे तो तुमने खास पार्टी को फर्श से उठा करके अर्श पे पहुंचा दिया, तुम क्यों नहीं रोके 10 सालों में? राष्ट्रीय उलमा काउंसिल एक पॉलिटिकल पार्टी है और इस देश के अंदर लोकतंत्र का राज है और यहां सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। हम 10 साल खामोश थे, 10 साल हम खामोश थे, मगर अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। अब हम खामोश नहीं बैठेंगे, अगले 10 साल इतना बोलेंगे कि ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों के कान फट जाएंगे और जो इस वक्त सत्ता में लोग हैं, जो जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं, उनको दौड़ाने का काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। किस मुंह से आपका वोट मांग रहे हैं? इसी महाराष्ट्र के अंदर मैं बात करूं, जिस तरीके से ज्यादतियां हुई, हमारी मस्जिदों को निशाना बनाया गया, अल्लाह के रसूल प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई, नाज़ेबा कलमात बोले गए, तो ये जो लोग
अपने आप को सेकुलर बोलते हैं, किसी ने एक अल्फाज भी नहीं बोला, तो किस मुंह से वोट देंगे आप उनको? क्या ये आपके वोट के हकदार है? नहीं। बताइए, जवाब दीजिए मुझे। नहीं। क्या ये आपके वोट के हकदार है? तो मेरी माँ बहनों, मेरे दोस्तों, मैं आपसे कहने आया हूं कि अपना एक एक वोट किसी के बहकावे में मत आइएगा। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के बारे में जानिए, मर्दे मुजाहिद मौलाना आमिर रशादी के बारे में जानिए। जब कभी भी इस मुल्क के अंदर ज्यादती हुई तो हर जगह पहुंच करके मजलूमों का साथ देने का काम किया। किसको वोट देंगे आप? एनसीपी को वोट देंगे? कौन सी एनसीपी को वोट देंगे? शरद पवार इंडिया के साथ, अजीत पवार इंडिया के साथ, और ये दोनों मिलकर के आपको बेवकूफ बना रहे हैं। किस मुंह से वोट देंगे? आज मुझे पता चला कि महाराष्ट्र के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें बोला क्या कि फला फला पार्टी को वोट दो। किस हद से कहेंगे कि फला पार्टी को वोट दो? ये कौन सा सेक्युलरिज्म है तुम्हारा जो कभी भी बदल जाता है, पलट जाता है? आज जो एक पार्टी को लिया है इन लोगों ने, महाविकास अघाड़ी ने, उस पार्टी को लिया है जिसकी पार्टी का फाउंडर ये बात बोल के गया था कि हमको गर्व है कि हमने फैजाबाद के अंदर मस्जिद को शहीद किया था। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये कौन सा सेकुलरिज्म है तुम्हारा? क्या उद्धव ठाकरे पब्लिक के सामने आकर के माफी मांगेंगे कि हमको माफ कर दो, हम लोगों ने बाबरी मस्जिद को गिराया था? बोलिए, जवाब दीजिए मुझे। तो किस मुंह से ये आपके वोट के हकदार हैं? इन्हीं का सांसद पार्लियामेंट के अंदर बोलता है कि हम हिंदुत्व के प्रिंसिपल हैं, हमसे हिंदुत्व मत सिखाओ। जो इस तरह की बात करता हो, आज वो कांग्रेस के साथ आ गया तो क्या सेकुलर हो गया? क्या कभी एक बार भी उद्धव ठाकरे ने माफी मांगी आकर के कि मुझसे गलती हुई, हमारे बाप दादाओं से गलती हुई? तो मेरे दोस्तों और साथियों, किसी के बहकावे में मत जाइए। ये सारे धोखेबाज लोग हैं, ये फरेबी लोग हैं, ये सत्ता के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, मगर आपको खड़े होने देना नहीं चाहते ये लोग। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल एक बेबाक की हदत आपके बीच में आई है। आपके यहाँ के प्रत्याशी अंदलिब सुल्तानपुरी साहब, इनके बाप का एक बड़ा नाम रहा, पूरी दुनिया के अंदर उर्दू अदब को मशहूर किया। तो एक बहुत अच्छे ईमानदार प्रत्याशी को मौलाना आमिर रशादी ने आपके बीच में भेजा है। इसका साथ देना आपका दीनी और अखलाकी दोनों फरीजा है। किन लोगों को वोट करेंगे आप? अंदलिब साहब आज चुनाव कैंपेन में थे, यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन लोगों ने इनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, हमारे कार्यकर्ताओं को उकसाने की कोशिश की, वहां पे नारे लगाए गए, इस तरह की भद्दी हरकतें कर रहे हैं, इस तरह की गंदगी कर रहे हैं। ये सोचिए आप, इतना शरीफ आदमी जिसके चेहरे पर दाढ़ी है, अल्लाह का नूर है, उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की गई आज। क्या ऐसे बेहुदे लोग को आप वोट करेंगे? प्रिया दत्त की बात हो रही थी अभी, यहां से एमएलए रहे ये लोग, इनके खानदान का कब्जा रहा 20 साल। क्या क्या आपके लिए बताइए मुझको। इन लोगों ने बांद्रा को 2 पार्ट में बांट दिया, एक एलीट क्लास का बांद्रा, एक गरीबों का बांद्रा। वो बड़ी बड़ी इमारतों से आपको देखते हैं और आपको कीड़ा और मकोड़ा समझने का काम करते हैं। मगर मैं आपसे ये वादा करता हूं कि साथ दीजिए हमारा। अगर राष्ट्रीय उलमा काउंसिल को आप लोगों ने कामयाब किया तो हम इस नफरत को और इस दीवार को तोड़ने का काम करेंगे। बांद्रा के अंदर गरीब और अमीर दोनों कुर्सी लगा करके बराबर में बैठने का काम करेगा इंशाअल्लाह ताला। तो किसी के बहकावे में मत आइएगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि बहुत दूर से हम लोग चल के आपके बीच में आए, 1500 किलोमीटर दूर से चल करके आपके बीच में आया हूं। मेरा ताल्लुक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी रहा, वहां हम लोगों ने तालीम हासिल की। तो मेरी मां बहनों, किसी के बहकावे में मत आइए। आइए, दामन फैला के आपसे कह रहा हूं कि ये एक बेबाक की आदत है, मोबाइल का जमाना है। आज यूट्यूब पे जाकर के डालिएगा मौलाना आमिर रशादी के बारे में, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के बारे में। जब कभी भी इस मुल्क के अंदर ज्यादतियां हुई, फर्जी इनकाउंटर के नाम पे हमारे नौजवानों को मारा गया,
और जब जब आप लोगों को निशाना बनाया गया तो एक चट्टान की तरह टक करके मौलाना आमिर रशादी ने लोगों का साथ देने का काम किया है। तमाम नेता आपके बीच में आएंगे, सुनिए सबकी और करिए अपनी। सबकी बात सुनिए, मगर फैसला दिल से कीजिए कि आपके वोट का असल हकदार कौन है। आज इस मुल्क के अंदर हर आदमी अपनी अपनी बात कर रहा है, हर समाज के लोग अपनी अपनी बात कर रहे हैं, तो हम और आप क्यों नहीं करेंगे मेरे दोस्तों और साथियों। कोई आपका पुरसाने हाल नहीं है। एक तरफ नफरत की दुकान है जो भाजपा चला रही है, एक तरफ मोहब्बत की दुकान है जो कांग्रेस चला रही है, और ये दोनों मिलकर के मुसलमानों को बेवकूफ बना रही है। कभी ये लात मार रहा है, कभी ये लात मार रहा है, और हम इसमें पिछले का काम कर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों और साथियों, अब निकल करके आइए मैदान में, अपनी क़यादत को खड़ी कीजिए। हमारे बीच में हमारे कौमी सदर मौलाना आमिर रशादी साहब आ चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ इस्तेमाल कीजिए। आमिर रशादी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। बदल दो ताज बदल दो, बदल दो ताज बदल दो, बदल दो ताज बदल दो। पहले लड़े थे चोरों से, लड़ेंगे चोरों से, पहले लड़े थे चोरों से, लड़ेंगे चोरों से, पहले लड़े थे चोरों से, लड़ेंगे चोरों से। सच बदल दो ताज बदल दो, सच बदल दो ताज बदल दो, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मेरे साथी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मेरे साथी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, मेरे साथी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सच बदल दो ताज बदल दो, बदल दो। मेरे दोस्तों और साथियों, जिनका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था, हमारे बीच में राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के कौमी सदर मर्दे मुजाहिद मौलाना आमिर रशादी साहब तशरीफ ला चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ इस्तेमाल कीजिए। ऐसी ताली बताइए कि बम्बई होते हुए दिल्ली तक पहुंचे। अब्दुल्ला गाड़ी लगवाना है, तो मेरे दोस्तों और गाड़ी लगवाना, साथियों, चलाना गाड़ी मैं लगवाना। आपके बाद अपनी बात लग रहा था कि इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। देखिए, ऊपर वाले ने आपको एक मौका दिया है कि अच्छे लोगों को आगे बढ़ाने का, उन लोगों को साथ देने का, उन लोगों को कामयाब करने का जो आपके मसाइल पर बोलना चाहते हैं, जो आपके लिए लड़ना चाहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी माँ बहनें साथ देंगी, इंशाअल्लाह साथ देंगी। तो सबके बहुत नारे लग गए। आइए 2 मिनट हम लोग एक ऐसा नारा लगाएं इस मुल्क के लिए, इस देश के लिए। ये देश बाकी रहेगा तभी हम और आप बाकी रहेंगे। तो आपको बोलना है हिंदुस्तान हिंदुस्तान। बोलेंगे सारे लोग, बोलेंगे उलमा की क़यादत, हिंदुस्तान उलमा की क़यादत, हिंदुस्तान उलमा की क़यादत, हिंदुस्तान अपनी क़यादत, हिंदुस्तान जोर से बोलो, हिंदुस्तान सरकार के बोलो, हिंदुस्तान ऊंचा बोलो, हिंदुस्तान हाथ उठाकर, हिंदुस्तान हाथ घुमाकर, हिंदुस्तान जोर से बोलो, हिंदुस्तान ऊंचा बोलो, हिंदुस्तान बदकर वाला, हिंदुस्तान आजाद वाला, हिंदुस्तान पाक वाला, हिंदुस्तान जोर से बोलो, हिंदुस्तान सरकार के बोलो, हिंदुस्तान ऊंचा बोलो, हिंदुस्तान डर गए क्या, हिंदुस्तान डर गए क्या, हिंदुस्तान करके देखे, हिंदुस्तान टकरा कर देखे, हिंदुस्तान जालिम सुन ले, हिंदुस्तान जालिम सुन ले, हिंदुस्तान मोदी सुन ले, हिंदुस्तान योगी सुन ले, हिंदुस्तान कांग्रेस सुन ले, हिंदुस्तान जोर से बोलो, हिंदुस्तान सरकार के बोलो, हिंदुस्तान। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के प्रवक्ता, बंद कर दे, लाइट बंद कर देना। नौजवानों के दिलों